ऐसा अचार जिसको ना धूप में रखने की टेंशन, ना ही गलाने की टेंशन और ना ही इस बात की टेंशन कि ये कितने दिन तक शेल्फ़ लाइफ इसकी चलती रहे। ज़बरदस्त सा झटपट सा आपकी खिदमत में पेश करने वाली हूँ एक ऐसा अचार जो आप बनाएंगे मिनटों में और जो चलेगा महीनों भर, सेव करके आराम से खा सकते हैं। आज ज़बरदस्त सा लहसुन और कैरी का कुचला अचार लेके आई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है सौंफ ली है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैं ज़ीरा ले रही हूँ, साबित ज़ीरा है, ये भी 2 टेबल स्पून है। यहाँ पे मैं साबित धनिया ले रही हूँ, ये भी 2 टेबल स्पून है। सारी चीज़ें मैं अच्छे से मेंशन कर दी हैं। यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, ये 10 से 12 अदद हैं। और यहाँ पे मैंने राई दाना लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, और ये 1 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि थोड़ी सी कड़वाहट सी आ जाती है अगर ज़्यादा मेथी दाना लें तो। यहाँ पे हम अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे, कोई 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है। और जब तक आपका इसको ज़बरदस्त सा एरोमा, इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए, जब तक आप इसको रोस्ट करेंगे ज़बरदस्त सा। पर करना आपने लो फ्लेम के अंदर ही है। देखें यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया है और ये जगह जगह से जो है अच्छे से रोस्टेड हो रहा है, जल भुन रहा है। पर हमने जलने नहीं देना है इसको, सिर्फ भुनना है इसको ज़बरदस्त सा। जितनी जल्दी भुनेगा उतना ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार होगा। अब चूल्हा कर देंगे बंद। यहाँ पे इसको हम ठंडा करेंगे, और जैसे ही हाथ लगाने के काबिल हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड करके आएंगे कोर्सली, यानी कि दरदरा सा आपने इसको ग्राइंड करना है। लीजिए, अचार मसाला हमारा तैयार हो चुका है। चलते हैं दूसरी तरफ। लो जी, यहाँ तो पहले से ही कैरियाँ जो है आराम फरमा रही हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरी लिया था, और इसको मैं अच्छे से पील करूँगी। बड़ा आसान हो जाता है पीलर के साथ, और अब तो मैं भूल ही गई हूँ किस तरीके से छुरी से जो है वो पील करते हैं। इतना ईजी कर दिया है पीलर ने कि आराम से छिलका उतर जाता है। थोड़ा सा सख्त था इसका छिलका। देखें यहाँ पे जो है मैं अच्छे से छील के और इसको मैं ग्रेट करके आ चुकी हूँ। कद्दूकश कर लिए हैं सारी कैरियों को, अच्छे से वॉश किया था और स्ट्रेन कर लिया था, सारा पानी निकाल लिया था इसका। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लिया है 1 बोल। 1 बोल के हिसाब से यानी कि 1 पाव लिया था, और इसको मैंने 5 मिनट फुल हीटअप करना है, इतना ताकि इसकी जो एक धुआं है, एक कड़वाहट सी है, वो निकल जाए। देखें यहाँ पे धुआं भी आपको दिखेगा। जब ये धुआं निकलने लगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। और यहाँ पे हम टेस्ट ड्राइव के लिए इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, तो हल्का सा लहसुन डाल के देखा था, ये इस काबिल है कि इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 जवा लहसुन लिया था पूरा, और इसको अच्छे से छील के जो है इसमें ऐड कर देंगे। देखें टेम्परेचर बिल्कुल सही था। लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, हल्का गोल्डन, हल्का सा मैंने इसको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। और यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अभी इसका लो है तो इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने कद्दूकश की हुई कैरियाँ थी उसको एक एक करके थोड़ा से चमचे से डाल रही हूँ। एक साथ डालेंगे तो ये ऑयल गर्म है, आपके ऊपर छींटे आ सकती हैं, तो बी केयरफुल। और लो हमने फ्लेम रखनी है इसकी, लो फ्लेम पे ही हमने इसे कुक करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं गलाना है, जस्ट इतना गलना है कि इसका मसाला ऐड कर सकें। यहाँ पे हमने अचार मसाला लिया है जो हमने पहले से बना के रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है अचार मसाले की, ये 1 किलो के हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइस देखना है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ, जबकि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मेंशन किया है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। कलौंजी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और कलौंजी को हमने पीसना नहीं है, इसलिए सबसे एंड में ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कैरी और जो लहसुन है उसमें सारे मसाले अच्छे से रच बस जाएं। यहाँ पे जो है मैंने हल्दी ऐड करनी है। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। हमने कुटी लाल मिर्चें या मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमने साबुत लाल मिर्चें ऑलरेडी इसमें इस्तेमाल की हुई थी। इसमें अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो और महीनों भर आप आराम से इंजॉय कर सकें, तो अब हम इसमें डालेंगे सिरका। कोई भी वाइट विनेगर आप ले लीजिएगा, और इसमें हाफ़ कप डालूंगी सिरका। इससे बड़ी अच्छी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, जो प्रिजर्वेशन का काम करती है। यहाँ मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। बस इतनी ही देर आपने इसको कुक करना था। मैंने कहा था ना कि मिनटों में बनने वाला है ये अचार, और आप यकीन नहीं कर सकते इतना ज़बरदस्त अचार है कि आपके जो पुराने अचारों का जो लेवल है ना, जो इतने महीनों रखते हैं धूप में रखना, ये टेंशन सब ख़त्म हो जाएगी और मिनटों में खाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो एक साफ़ सुथरा एक ग्लास का जार लिया है, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, आपने इस बात का ख्याल रखना
है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और चमचा भी हमने बिल्कुल ड्राई इसमें इस्तेमाल करना है। मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ महीने भर और भर के आराम से एंजॉय करने वाली हूँ हर चीज़ के साथ, आलू के पराठे, मूली के पराठे, दाल चावल के साथ, तहारी के साथ, इवन ये आलू गोश्त के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे 1 किलो कैरी से मेरे इतने सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी कि एक बोल, छोटा बोल और एक जार फुल भर चुका था। और यहाँ पे देखें मज़ेदार सा मेरा कैरी का अचार तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये इंस्टेंट कैरी का अचार आपको कितना ज़बरदस्त लगा बनाना भी और खाना भी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जला लूँ अपने अचार के साथ, दाल चावल के साथ आपको नोश करके दिखाऊँ कितने मज़े से मैं लुत्फ़ उठा रही हूँ। तो जल्दी से जाइए और कैरियाँ चली जाएं, इससे पहले आप अचार बना लीजिए। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का खाने का दिल चाहता है और एक ऐसी रेसिपी जो इंस्टेंटली बन जाए और सबसे बड़ी बात जिसमें चूल्हा ना जलाना पड़े। एक ऐसा इंस्टेंट अचार जिसमें आपको चूल्हा ना जलाना पड़े और आप इसको रखेंगे हफ्ता भर, महीना फ्रिज के अंदर। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और इवन दाल चावल, आलू के पराठे, जो भी जिसके साथ भी आप खाएंगे ये अचार जो है वो मज़े को दुबाला कर देगा। ऐसे ही झटपट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हरी मिर्च का अचार, जो बड़ा इंस्टेंटली बन जाता है। यहाँ पर मैंने राई दाना लिया है 2 टेबल स्पून और अब मैं यहाँ पर जो है सौंफ ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। पहले राई दाने को और सौंफ को जो है मैं हल्के हल्के हाथों से कूट लूँगी और हमें बिल्कुल मोटा मोटा कूटना है। और देखिए मैं कितने आराम से इसको बड़े पिटाइयाँ लगा रही हूँ। और इस पिटाई के बाद थोड़ा सा मैं कहूँगी आ जाओ बेटा ज़ीरा, तुम भी आ जाओ। अब मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब इसकी भी अच्छी खासी पिटाई लगाएंगे हम। इन सबको अच्छे से कूटने के बाद अब इसमें जो है मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी, जो कि 2 टेबल स्पून लिया है मैंने, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको भी मैं अच्छे से इन तीनों मिक्सचर के साथ कूट लूँगी। कभी कभार जो है समझ में नहीं आता है कि क्या खाने में बनाएं क्या नहीं बनाएं। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये आलू के पराठों के साथ, बेसन के पराठों के साथ, इवन सादे पराठे के साथ भी ये अचार इतने मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जो है अच्छा खासा मोटा मोटा कूट लिया है। मिक्सी में ग्राइंड मत कीजिएगा, बस इतना ही इमाम दस्ते पे ही कूटना है इसको। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, ज़रा अपने हाथों को चलाइएगा इनके ऊपर, इनकी पिटाई करिएगा। और यहाँ देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये अच्छा खासा मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली थी कोई 10 से 12 अदद और उनको जो है हल्का मतलब एक हरी मिर्च के 3 हिस्से कर लिए थे और ये सारा ग्राइंडेड मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लीमू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 5 से 6 टेबल स्पून था। मैंने 2 लीमू इसमें इस्तेमाल किए हैं। आप अपने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे मसाला कर लीजिएगा और लीमू का टेस्ट भी ऊपर नीचे कर लीजिएगा जितना भी आपको खट्टा चाहिए हो। यहाँ पे मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं कुटी लाल मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये हरी मिर्चों का अचार है, इसलिए ज़रा स्पाइसेस ज़रा देख के रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं। अब इन सारे मिक्सचर को ज़रा रखे रहने देंगे। चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ एक पैन पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है लहसुन को मैंने स्लाइस करके जो है वो आराम से सौते करूँगी। जैसे ही लाइट गोल्डन होना स्टार्ट होगा इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी और ज़ीरा और लहसुन थड़पड़ाने और कड़कड़ाने लगेंगे। और जैसे ही ये कड़कड़ाने लगेंगे इसमें मैं कड़ी पत्ते का मैं तड़का डाल दूँगी। देखिए किस तरीके से इतनी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही थी, आप बिलीव नहीं कर सकते। खाने से पहले जो खुशबू आती है ना वो बड़े मज़ेदार होती है और बहुत दिल लुभाती है, खाने की तरफ माइल करती है। ये सारा तड़का जो है मैं हरी मिर्चों में ऐड कर दूँगी। बड़ा झटपट बड़ा इंस्टेंटली बनने वाला ये अचार है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 15 से 20 दिन फ्रिज के अंदर एयर टाइट कंटेनर में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल और इस्तेमाल किया था, क्योंकि जितना ऑयल होता है उतना इसकी प्रिजर्वेशन सही रहती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इंस्टेंटली बन जाता है और झटपट ही ख़त्म हो जाता है। इस पूरी रेसिपी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तड़का लगाने के लिए चूल्हे को जलाया था, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बगैर चूल्हा जलाने वाला अचार है। सिर्फ तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान तरीके की रेसिपी शेयर करूँ।
प्याज का इंस्टेंट अचार इतना मज़ेदार और इतना झटपट बनता है कि आप इसको हर हफ्ते बनाएंगे। मिनटों में तैयार होने वाला ये अचार ना ही धूप में रखने की झंझट और ना ही टेंशन ख़राब होने की, और ज़बरदस्त किस्म का तैयार होता है ये अचार। चाहे आप पराठे के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ, या इस तरीके से दाल चावल के साथ खाएं जिस तरीके से मैंने सर्व किया। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जिसमें मैंने सबसे पहले सफ़ेद तिल लिए हैं। आपने इन चीज़ों की ना ख़ास ख़्याल रखना है। सफ़ेद तिल, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आपने 1 टीस्पून लेना है। राई दाना लेना है 1 टीस्पून, मेथी दाना लेना है 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें आपने 1-1 टीस्पून लेना है। और यहाँ पे सौंफ लेनी है आपने बड़ा वाला चमचा 1 टेबल स्पून का। इन चारों चीज़ों को हमने हल्की आँच पे रोस्ट करना है क्योंकि इसकी भुनाई से जो खुशबू फ्लेवर आएगा ना आपके अचार में, यही चार चाँद लगाने वाला है। बस आपने यहाँ पे इन चारों चीज़ों को अच्छे से हल्की आँच पे भूनना है। हल्की आंच पे आपने इनकी भुनाई करनी है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे और इसका फिर जो फ्लेवर है वो कड़वाहट सी आने लगेगी। इसी तरीके से आपने बस इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है और साथ ही साथ आपने चमचा चलाते जाना है ताकि हर तरफ से वो इवनली रोस्टेड होता जाए। यहाँ पे देखें अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है। इसको मैं जो है प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा जैसे ही होगा, ठंडा करने के बाद आप चाहें तो इमाम दस्ते पे कूट लें या ग्राइंड करके आ जाएँ। मैंने इसको जो है इमाम दस्ते पे कूट के देखें इस तरीके से महीन हल्का-हल्का जो है मैंने दरदरा सा इसको रखा है ताकि इसका जो फ्लेवर है ये और ही एनहांस हो आपके अचार के अंदर। यहाँ पे इसको आपने रखना है साइड के ऊपर और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे आपने इस मसाले के अंदर 2 चीज़ें ऐड करनी जिसमें कुटी लाल मिर्चें हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग और नमक। प्याज़ लेनी है आपने जितनी आपने इसका अचार बनाना है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी और उसको मैंने जो है वो लच्छा काट लिया था। स्लाइसेस करने के बाद ये सारे जो सूखे मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर आप चाहें तो लेमन का जूस भी ऐड ले सकते हैं या आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिरका ले रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने सिरका इसके अंदर डाला है। सिरका डालने से क्या होगा, इसकी खटास होगी और आपका जो अचार है वो लॉन्ग लाइफ रह सकता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है। यहाँ पे सरसों का तेल लेना है आपने। फ्राइंग पैन पे मैंने 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया था जिसमें मैंने हरी मिर्चें और यहाँ पे लहसुन इस अचार में मैंने ट्विस्ट किया हुआ है जिसकी वजह से ये अचार और ही मज़ेदार बनेगा। हरी मिर्चें और लहसुन को हल्का सा मैंने जो है बस सौते करना है कि इसमें एक मार्क सा आने लगे ना, हरी मिर्चों पे और लहसुन हल्का सा गोल्डन होने लगे। जैसे ही आपको लगे कि हल्की आंच पे आपने इसको जो है तरतराना देना है और जब आपको लगे कि हरी मिर्चें और जो अपना जो गार्लिक है लहसुन वो जो है रोस्ट होना स्टार्ट हो गया, इसमें आपने हल्दी ऐड करना है 1 टीस्पून। हल्दी के बाद आपने कलौंजी इस्तेमाल करनी है 1 टीस्पून और इसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून। बस इन्हीं 5-6 चीज़ों का आपने तड़का डालना है प्याज के ऊपर। प्याज के अंदर रूखे मसाले इसके अंदर ऑलरेडी रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें जब आप इसके अंदर तड़के में डाल के लगाएंगे, आप यकीन करें इतना मज़ेदार ये अचार तैयार होगा। आपको गर्मियों में खाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस आप ये अचार बनाएंगे, चाहे आप ज़ीरे वाले राइस बनाएं, चाहे आप रोटी के साथ सर्व करें, ये इतने मज़ेदार और इतना आसानी से बन जाता है और आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज के अंदर। अच्छा, आपने खटास यानी कि देख लेनी है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक मिर्चें या आप इसके अंदर सिरका क्या देख सकते हैं। चमचे से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था क्योंकि जो प्याज के लच्छे हैं वो खुल नहीं रहते, इसलिए मैंने इसको हाथ से खोला है। पर आपने एहतियात करके कि जब ये जो गर्म ना हो तड़का उसके बाद आपने करना है। यहाँ पे गर्म नहीं था तड़का, ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने इसको खोल लिया है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा इंस्टेंट प्याज वाला अचार तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही मिनटों में बनता है और यकीन करें खाने में इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको मिनटों में ही ख़त्म कर देंगे और आप बार बार बनाएंगे। यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ दाल चावल के साथ जो कि गर्मियों की बेस्ट डिश होती है और ठंडी ठंडी रखती है। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे अचार हमारा, इसको रेस्ट दिया था आधे घंटे का और देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के इसके फ्लेवर्स इन्हांस होंगे इस अचार के अंदर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।